जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका इंडियन मार्केट न्यूज में। जैसे कि आपने आप तक थंबनेल देख ही लिया होगा कि हम बात करने वाले तब की जब फ्रांस ने कराई थी भारत की जासूसी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, फ्रांस ने कराई थी भारत की जासूसी। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच कई बड़े रक्षा समझौते हुए हैं और फ्रांस पूरे यूरोप में भारत का करीबी मित्र है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इंडो पैसिफिक में भारत को बहुत महत्व देते हैं। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होते जा रहे हैं। परंतु एक समय ऐसा था जब फ्रांस ने भारत के पीएमओ की कराई थी जासूसी। ये बात है 1980 के दशक की, जब भारत और फ्रांस के मध्य संबंध बहुत खराब हो गए थे। हालत इतने बिगड़ गए थे कि भारत ने फ्रांस को फ्रांसीसी राजदूत को वापस भारत से फ्रांस बुलाने के लिए अनुरोध किया था। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों की जांच से पता लगा था कि फ्रांसीसी दूतावास प्रधानमंत्री कार्यालय की जासूसी मामले में शामिल था। फ्रांस ने 1985 में कराई थी जासूसी। कहानी जनवरी 1985 से शुरू होती है। भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता चला कि देश के सरकारी रहस्य फ्रांस सहित कई दूसरे देशों के हाथ पड़ रहे हैं। संदेह जताया गया कि भारत के कई वरिष्ठ अधिकारी सरकारी दस्तावेजों को विदेशी देशों को बेच रहे हैं। 16 जनवरी 1985 को ये शंका सही साबित हुई। आईबी अधिकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले पुकट गोपालन और एक व्यावसायिक कुमार नारायण को गिरफ्तार किया। गोपालन को पीएमओ के संवेदनशील दस्तावेज नारायण को देते हुए पकड़ा गया था। इनको आगे जो मिला वह एक बड़े घोटाले में बदल गया। जी हां दोस्तों, फ्रांस तक पहुंचे थे भारत की टॉप सीक्रेट, जहां से पता चला कि पीएमओ और रक्षा मंत्रालय में उच्च सदस्य अधिकारी नारायण को देश की टॉप सीक्रेट भेज रहे थे। बदले में नारायण ने उन रहस्य को फ्रांस, पूर्वी जर्मनी और सोवियत रूस सहित खुफिया सेवाओं को बेच रहा था। नारायण की कहानी 1970 के दशक में शुरू हुई। नारायण एक ट्रेडिंग कंपनी SLM मानेकलाल के लिए काम करता था। उसने अपनी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए गोपनीय जानकारी देने के लिए छोटे अधिकारियों को पैसे और शराब के जरिए रिश्वत देना शुरू कर दिया। जल्द ही नारायण ने मुखबिर का नेटवर्क स्थापित कर लिया। नारायण का ये नेटवर्क विदेशी देशों की मदद करने लगा। उसी समय भारतीय मुखबिरों ने कई देशों तक पहुंचाए थे गोपनीय दस्तावेज। नारायण सरकारी अधिकारियों और भारतीय व्यापार के नेटवर्क के माध्यम से कम्युनिस्ट देश को खुफिया जानकारी भेजना शुरू कर दिया। उसके संपर्क ने शीर्ष गुप्त सरकारी दस्तावेजों को पोलैंड, पूर्वी जर्मनी और यहां तक कि सोवियत रूसी की खतरनाक खुफिया एजेंसी KGB के हाथों तक पहुंचा था। लेखक माइकल स्मिथ ने लिखा कि दस्तावेजों में भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, सैन्य उपग्रह, सरकारी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणालियों और देश की शीर्ष गुप्त दस्तावेज शामिल थे, जिसमें सैन्य विमान, युद्धपोत और हथियार की संभावित खरीद भी थी शामिल। फ्रांस ने रक्षा स्रोतों के लिए इन दस्तावेजों का किया इस्तेमाल। दस्तावेजों में पाकिस्तान, चीन और संवेदनशील आंतरिक सुरक्षा समस्याओं पर रो और आईबी की रिपोर्ट भी शामिल थी। स्मिथ का कहना है कि 1980 के दशक की शुरुआत तक फ्रांस भी इसमें शामिल हो गया था। फ्रांस भारत में अरबों डॉलर की रक्षा अनुबंध हासिल करने की उम्मीद कर रहा था और इस जानकारी से इसमें मदद भी मिली थी। इन सब पर इंटेलिजेंस ब्यूरो का अचानक ध्यान गया। तब उसने जांच शुरू की। इसी कारण 16 जनवरी 1985 को नारायण और उनके पीएमओ संपर्क गोपालन को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब जाकर भारत सरकार को पता चला कि कितनी जानकारी लीक हुई थी। गोपालन PC अलेक्जेंडर के निजी सहायक थे। PC अलेक्जेंडर, जो कि प्रधानमंत्री के सचिव थे, उन्हें इसी कारण देना पड़ गया था इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, PC अलेक्जेंडर प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रधान सचिव और देश की सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक थे। इस घोटाले की जिम्मेदारी लेने के लिए अलेक्जेंडर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके तुरंत बाद पीएमओ के 3 और अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद के सामने एक बयान दिया। जांच पूरी होने के बाद 18 लोगों पर अपराध का आरोप लगाया गया, जिनमें से कई लोग पीएमओ के अधिकारी थे। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू वॉचिंग।